इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, नुपुर शर्मा जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी इसलिए कि उसके खिलाफ जो इतनी सारी एफआईआर हो रही है उसको क्लब कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और बहुत भारी भरकम और सीरियस गंभीर टिप्पणियां नुपुर शर्मा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जिसमें से सबसे बड़ी टिप्पणी तो यही है कि ये अकेली जिम्मेदार है उदयपुर वाले इंसिडेंट के लिए और देश में इस वक्त जो हो रहा है उसके लिए अकेली नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। इसलिए ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा और आपको आगे चलने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एक झूठ आप सब लोगों के सामने परोसा जा रहा है। एक मासूम को उसके लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हो रही है। आप सब जानते हैं कैसे एक पूरा कबाल जो है, इकोसिस्टम जो एक पूरा है, वो कैसे अपने हाथ में, क्योंकि फोन है, पावर है, ट्विटर है, इंटरनेट है और उनको लगता है कि उनके पास फॉलोअर्स है तो वो कुछ भी एक नैरेटिव बिल्ड करेंगे कि जी जुबैर इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सिंगल हैंडेडली अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है नुपुर शर्मा। आज क्या हुआ कोर्ट में वो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा सवाल पूछा, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ द टीवी चैनल टू डिस्कस द मैटर विच इज सब जुडिस एक्सेप्ट टू प्रमोट एन एजेंडा। एक टीवी चैनल इन सब चीजों पर जो कि सब जुडिस मामला है उसके ऊपर क्यों कोई डिस्कशन कर रहा है, यानी वो ज्ञान वापी वाले पे बात कर रहे थे। अनलेस एंड अनटिल इनका कोई एजेंडा है जो कि प्रमोट करना चाहते हैं। कितनी सही बात बोली आपने। टाइम्स नाउ पे ये सब डिबेट चल रही थी और सारी चैनल्स पर ये सारी डिबेट चल रही थी, तो आप सब जानते हैं कि आखिर इनका एजेंडा क्या है और ये एक एजेंडा लेकर चलते हैं। इसमें कोई दो राय तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को समझ लिया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा के जो कमेंट है वो बेहद डिस्टर्बिंग है। उनका बिजनेस क्या है ऐसे कोई भी रिमार्क्स करने का। तो उनका जो वकील है वो कहते हैं कि जी मैंने अपोलोजाइज भी कर दिया था और मैंने कमेंट्स को भी विड्रॉ कर दिया था। उन्होंने कहा नहीं, उनको तो टीवी पे जाकर फिर अपोलोजाइज करना चाहिए था ना। शी वॉज टू लेट टू विड्रॉ, बहुत लेट हो चुकी थी अपने कोई भी कमेंट, अपनी कोई भी स्टेटमेंट को विड्रॉ करने के लिए। और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी पॉइंट आउट करते हैं, जो बिल्कुल सही बात है, कहते हैं उसको भी ये विड्रॉ कैसे करती है, शर्तों पे, कंडीशनली, क्योंकि ये लिखती हैं इफ सेंटिमेंट्स हर्ट। इफ, अगर, अभी भी आपको लगता है कि अगर आपने किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट किए, दीज आर नॉट रिलीजियस पीपल। बहुत बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। कहा है कि ऐसे लोग, ये जो लोग हैं ये बिल्कुल भी धार्मिक लोग नहीं हैं। दीज आर नॉट रिलीजियस पीपल एट ऑल। ये लोग सिर्फ अपने बयान इस तरह के इसलिए देते हैं ताकि लोगों को प्रवोक कर सकें। द पिटिशन स्मैक्स ऑफ हर एरोगेंस। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो याचिका इन्होंने दायर की है उसके अंदर पूरी एरोगेंस नुपुर शर्मा की झलक रही है, क्योंकि और इनके हिसाब से तो जो मैजिस्ट्रेट हैं इस देश के वो तो बहुत छोटे लोग हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा नुपुर शर्मा के लिए। उन्होंने कहा कि अगर आप एक पार्टी की प्रवक्ता हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता कि आप इस तरह के उलझलूल बयान देने लगें। तो वो कहते हैं, और साथ ही वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि टीवी डिबेट का एक क्लिप का मिसयूज किया गया है तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए था कि आपको एंकर जो थी उसके खिलाफ आपको एफआईआर कर देनी चाहिए थी। पर आपको याद होगा एंकर और ये तो दोनों गलबैयां कर रहे थे उस वक्त, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे और एंकर ने भी अपना धर्म नहीं निभाया था। उसको मैं भी पहले बोल चुकी हूँ, बताई चुकी हूँ। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली वो भी आपको बता चुकी हूँ। ये लोग रिलीजियस पीपल हो ही नहीं सकते। जो दूसरे धर्म का सम्मान नहीं कर सकता वो कैसे रिलीजियस खुद हो सकता है, बताइए ना। जो नुपुर शर्मा के वकील है उन्होंने कहा कि काइंडली सी कि एंकर के सामने एक और डिबेटर था ऑन द अदर साइड जिसने कुछ स्टेटमेंट बनाए और विद इन द सेम कम्युनिटी देयर आर सीरियस डिबेट्स। इसी इशू पर बहुत सीरियस डिबेट हो रहे हैं। इट इज़ नॉट समथिंग, हम लोग ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ लेकर आ रहे हैं। सिंह ने कहा और अर्नब गोस्वामी के केस में आपने कई सारी एफआईआर को क्लब कर दिया था, तो इस केस में भी होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा द वे शी हैज़ इग्नाइटेड इमोशंस अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में जिस तरह के ज्वलनशील पूरा मामला इसने बना दिया है, जिस तरह के इसने भावनाएं भड़का के रखी हुई हैं इस वक्त, दिस लेडी इज सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। साथ ही नुपुर शर्मा के वकील कहते हैं, सिंह रिफर्स टू टीटी एंटनी केस, और कहते हैं कि उसमें ये बात सामने आई थी कि कोई भी दूसरी एफआईआर नहीं हो सकती अगर जो कॉज ऑफ एक्शन है वो एक ही है। तो जस्टिस कांत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोलते हैं, यू हैव द रेमेडी, आपके पास रेमेडी है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप जाइए हाई कोर्ट, गो एंड अप्रोच द हाई कोर्ट इफ देयर इज अ सेकंड एफआईआर। तो नुपुर शर्मा की तरफ से बोलते हैं कि अर्नब गोस्वामी के केस को रिफर करते हुए कि जो लॉ है वो तो सारे सिटीजन के लिए रखा हुआ है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि नहीं, नॉट फॉर एवरी सिटीजन, देयर आल्सो सम स्पेशल ट्रीटमेंट वाज गिवन टू अ जर्नलिस्ट। एक जर्नलिस्ट को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया था, पर ये हर सिटीजन के लिए नहीं है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अगर कोई जर्नलिस्ट का केस है जिसमें कि वो किसी पर्टिकुलर इशू पे अपने एक्सप्रेसिंग राइट्स मांग रहा है, वो एकदम कंप्लीटली डिफरेंट पेडेस्टल पर है दैन अ पार्टी स्पोक्स पर्सन लंबास्टिंग, यानी कि कोई एक पार्टी की प्रवक्ता अगर कोई उलझलू स्टेटमेंट देकर लोगों को और गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स देकर लोगों को भड़का रही है और लोगों को डांट रही है, झाड़ रही है और ये भी नहीं सोच रही कि इसका परिणाम क्या होगा, ये कंप्लीटली डिफरेंट इशू है। तो नुपुर शर्मा के वकील बोलते हैं, आई एम ज्वाइनिंग द इन्वेस्टिगेशन नॉट रनिंग अवे। तो जस्टिस कांत एकदम कमेंट करते हैं उसके ऊपर सार्कास्टिकली, हाँ दे मस्ट बी
वेटिंग फॉर यू विद अ रेड कारपेट, तुम्हारे लिए तो रेड कारपेट वाला स्वागत करेंगे। उसके बाद नुपुर शर्मा के वकील रिफर करते सत्येंद्र सिंह भसीन केस को, वेयर रिलीफ ऑफ क्लबिंग ऑफ एफआईआर वाज ग्रांटेड। और उन्होंने कहा वो तो जर्नलिस्ट भी नहीं थे, वो तो कोई बिजनेसमैन थे, तब भी उनको ये रिलीफ दिया गया था। तो फिर उन्होंने कहा कि इवन आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, योर लॉर्डशिप हैव अप्लाइड द सेम यार्डस्टिक। तो जस्टिस कांत कहते हैं दी एफआईआर, द दिल्ली एफआईआर कब हुई थी? 8 जून को। और व्हाट इज द डेट ऑफ योर एफआईआर? उन्होंने कहा कि 28 मई। तो कहते तो ठीक है। और नुपुर शर्मा कहती है आई एम नॉट सेइंग कि भैया मुझे आप इन्वेस्टिगेट मत कीजिए, इफ आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग, अभी भी इफ आ रहा है इनका, योर लॉर्डशिप्स हैव लेड डाउन अ नॉर्म, आपने एक तरीका रखा है, आई शुड नॉट बी ट्रीटेड अनइक्वली, मुझे अनइक्वली ट्रीट नहीं करना चाहिए, मेरा बिहेवियर हो सकता है लॉर्डशिप्स की नज़र में खराब रहा हो, लेकिन मुझे भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो मिलना ही चाहिए, ये नुपुर शर्मा की तरफ से दलील दी गई। तो जस्टिस खान ने कहा कि द कॉन्शियंस ऑफ द कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड, जो कोर्ट की कॉन्शियंस इस वक्त है वो नहीं सेटिस्फाई हो रही है आपको इस वक्त रिलीफ देने में कि आपकी सारी एफआईआर को क्लब कर दिया जाए। आप दूसरी रेमेडीज जाकर कर सकते हैं तो कीजिए, हाई कोर्ट का दरवाजा आप खटखटा सकते हैं। तो उन्होंने बोला, जब समझ में आ गया नुपुर शर्मा के लॉयर को कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तो उन्होंने कहा तो फिर योर लॉर्डशिप हम एक काम कर सकते हैं क्या कि हमको आप गिव मी लिबर्टी टू विड्रॉ। उन्होंने कहा ठीक है, लिबर्टी गिवन। तो अब उन्होंने लिबर्टी ले ली है अपनी पिटिशन को विड्रॉ करने के लिए, ताकि वो दूसरी रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर सके। और उन रेमेडीज़ का इस्तेमाल करने के लिए उनकी, हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, मतलब उनको नहीं दिया है। क्लबिंग ऑफ सारी एफआईआर्स का जो एक बेनिफिट है वो उनको नहीं दिया गया है। ऐसी बड़ी टिप्पणियां, गंभीर टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की हैं। और इस वीडियो को अब ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि झूठ बहुत यहाँ पर फैल रहा है, मासूमों को फंसाने की कोशिश हो रही है। पूरा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कबाल पूरा काम कर रहा है, इनका काम और कुछ नहीं है। दे आर नॉट रेलिवेंट एट ऑल, लेकिन अपना रेलिवेंस किसी तरह से बनाकर रखे तो उनको लगता है कि हाँ, जिसको खुश कर सकते हैं उसको खुश करने के लिए इस तरह के ट्वीट कर देता है। दे डोंट इवन केयर कि उनके इस तरह के ट्वीट करने से किसी की जिंदगी कैसे बर्बाद होती है, पूरा देश कैसे बर्बाद हो रहा है, हमारा धर्म कितना बदनाम हो रहा है, हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। दे डोंट रियलाइज दैट। इनको रियलाइज कराना बेहद ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी आके उलझलू लिख कर चले जाएं, कुछ भी बोलते रहें, किसी को भी बोलते रहें। सामने वाले का मुसलमान नाम है तो उसको जिहादी बोल बोल के निकल जाते हैं। नोबडी केयर्स, नोबडी डज एनीथिंग अबाउट इट। इतना तो सीरियस इस पूरी डिबेट को हमें करना पड़ेगा ना। स्टॉप इंसाइटिंग वायलेंस एंड स्टॉप हर्टिंग ईच अदर सेंटिमेंट्स। दैट इज ऑल वी नीड राइट नाउ। पत्रकारों को अपना बदला लेना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पत्रकारों वाला काम ही कभी नहीं किया है। फिर वो एक राष्ट्रीय एजेंसी हो या वो सारे के सारे एंकर्स हों, क्योंकि उनका झूठ पकड़ा जाता है तो इसलिए अब वो अपना बदला लेने में लगे हुए। बस यही सब करते रहो आप लोग, काम मत कर लेना अपना, जर्नलिज्म कभी मत दिखा देना। नेवर ट्राई टू बिहेव लाइक अ जर्नलिस्ट, राइट? कभी मत करना। बट मैं तो जाते जाते सिर्फ इतनी बात बोलूंगी, आई नो वन थिंग फॉर श्योर, एक जर्नलिस्ट को किसी एक फैक्ट चेकर से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना, एक फैक्ट चेकर से तो नहीं होनी चाहिए।